मन का फेर जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये मन बड़ा ही बलवान है। मन, यदि हमने जीवन में मन को काबू में कर लिया तो हमारा जीवन सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपका जीवन को बदलेगी ही, लेकिन आपको सफलता के उस शिखर पे पहुंचा देगी कि जहां से आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ, आज मन को काबू करने का एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सरलतम उपाय जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। और ये सीक्रेट मैं कहानी के अंत में आपको बताऊंगा, और आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की कुछ बारीकियां आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी जिसका कारोबार देश विदेश में फैला हुआ था, एक बार अरब देश की ओर उसका व्यापार करने हुआ था। उसका सारा कार्य हो गया, सारा व्यापार हो गया, उसको दूसरे दिन लौट के आना था। उसने सोचा कि चलो क्यों ना यहाँ के मार्केट का मैं विचरण कर लेता हूँ, यहाँ का मार्केट का अवलोकन कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या हाट बाजार में और क्या क्या चीज़ें हैं। वो मार्केट घूमने निकला, नाना प्रकार का वहाँ पे वस्तुएं उसने देखी, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बोलता यार, मैं तो इतना संपन्न हूँ, सारी चीज़ें मेरे घर पर हैं, अब उसको क्या लेके जाऊँ। एक दुकान पे उसने देखा कि वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जिन बेचे जाते हैं। बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, बोले जिन यहाँ बेचे जाते हैं। उत्सुकता बस उस दुकान के अंदर गया। उसने दुकान के मालिक से बात करी कि भाई साहब, आपने लिख रखा है जिन बेचे जाते हैं। बोले जी हाँ, हम जिन बेचते हैं। ये जो बोतलें रखी हुई, इन बोतलों में नाना प्रकार के जिन हैं। बोले जिन कैसे दिए आपने? उसने बोला कि ये जिन जो है 10 लाख रुपए का है। बोले इतना महंगा? बोले जी हाँ, ये काम भी वैसे ही करता है। बोले क्या काम करता है? बोले आपका जो भी काम है, आपके नाम पे जो भी काम पेंडिंग है, आपके नाम से रिलेटेड जो भी काम है, आप इसे बोलोगे, ये तुरंत आपका काम कर देगा। बोले वाह। सेठ जी ने काफ़ी विचार किया। बोले मैं तो मेरे इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा मेरी फैक्ट्रियां हैं, इतना मेरा व्यापार चलता है, देश विदेश में कारोबार है, मेरे को तो एक ऐसे आदमी की ज़रूरत ही है। बोले इसको मैं प्रतिदिन अपने काम सारे बता दिया करूँगा, जो मैं काम नहीं कर पाता हूँ सारे काम ये करेगा और मैं आराम से अपना जीवन यापन करूँगा। और बोले इसकी कीमत तो ऐसे ही अदा हो जाएगी। सेठ जी ने को ये सौदा अच्छा लगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये लो 10 लाख रुपए, मुझे जिन दे दो। जिन के मालिक ने, दुकानदार ने उनसे बोला कि बोले एक सावधानी है जो आप इस जिन के साथ रखिएगा। बोले वो क्या? बोले आपको जब भी इसका एक काम खत्म हो जाए, उस काम खत्म से पहले आपको इसको दूसरा काम जरूर दे देना, वरना यदि आप इसे काम नहीं दे पाएंगे तो ये आपको खा जाएगा। सेठ जी जोर जोर से हंसने लगे, अरे मुस्कुराने लगे, इसमें क्या बात है, मेरे पास तो इतना बड़ा कारोबार है, इतना काम है कि ये जिन तो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता। उनने बोला तो ठीक है, आप ले जाइए। सेठ जी हंसी खुशी उस जिन के अपने घर लेकर आ गए, और घर आकर उन्होंने दूसरे दिन से उसको काम बताना चालू कर दिया। अब सेठ जी के बड़े बड़े जो काम कई महीनों के थे वो कुछ हफ्तों में होने लगे, कुछ दिनों के काम थे वो उसी दिन होने लगे, कुछ घंटों के काम थे वो मिनटों में होने लगे। ऐसे करते करते 1.5 से 2 महीने ही बीते थे कि जिन बार बार सेठ जी के पास आ जाता कि मुझे काम बताइए, मुझे काम बताइए। इससे कुछ सेठ जी बेचैन तो होने लगे थे। एक दिन सेठ जी रात में सो रहे थे, अचानक जिन उनके पास आ गया। वो उनको उठाया, बोले मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है, अब आप मुझे दूसरा काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा लूँगा। सेठ जी के भौचक्के रह गए। सेठ जी को याद आ गई वो सारी बातें। सेठ जी ने तुरंत उसे काम बताया। अब सेठ जी जिनके आने से पहले कुछ ना कुछ काम ढूंढते और वो परेशान होने लगे। बोले यार, जिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसने तो मेरे सारे कार्य कर दिए, अब इसे क्या काम दूं। एक दिन दोपहर का समय था, सेठ जी के पास जिन आया। बोले आप मुझे काम बताइए, मैंने आपका काम कर दिया, मेरा नया काम बताइए। सेठ जी बोले मैं आपको बता रहा हूँ। बोले मैं इंतजार नहीं करूंगा। सेठ जी इतना सुनते ही वहां से भाग निकले। सेठ जी इतने परेशान हो गए तो उससे उनको कुछ समझ में नहीं आता, मैं अब इसे क्या काम दूं, मैं इसे क्या। भागते 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 उन एक जंगल में चले गए। जंगल में एक साधु का आश्रम था। भागते हुए साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे। भागते हुए साधु महात्मा के चरण पकड़ लिए कि हे महात्मन, आप मुझे बचाइए, कृपा करके मुझे बचाइए, जिन मुझे मार डालेगा। महात्मा ने सेठ जी को उठाया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं एक जिन लेकर आया था, उसे मैं अब काम ही नहीं बता पा रहा हूँ। महात्मा ने बोला
कि एक काम करो, उस जिन को बोलो कि ये इस दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए और आपके घर के आंगन में गाड़ दे। तो सेठ जी ने तुरंत जिन को आवाज लगाई। जिन तो उनके पीछे ही आ रहा था। वो बोला कि जाओ इस दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आओ और मेरे घर में गाड़ दो। जिन बांस लेने चला गया और उनके घर में गाड़ भी दिया। इतने में सेठ जी ने साधु महात्मा बोले, महात्मा आप क्या करना है? बोले, सेठ जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बोले, जब भी आपको इसे काम देना है तो आप यही काम दीजिए कि आप इस बांस पर ऊपर चढ़ो और बांस से नीचे उतरो, और जब आपका कुछ काम, आपको कुछ एडिशनल काम, कुछ अतिरिक्त काम आपको मिले तो आप इसे बता दो, और जब वो काम समाप्त करके आए तो आप इसे सिर्फ यही काम देना, इस बांस पर चढ़ो और नीचे उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। दोस्तों, ये बात एक हंसी की नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीरपूर्ण बात है। ये हमारा जीवन ऐसा ही है, और इस हमारे जीवन में, इस हमारे शरीर में एक जो मन है, हमारा मन इतना चंचल है, यदि हम उसे खाली रखेंगे तो वो हमें खा जाएगा अर्थात हमें बर्बाद कर देगा। खाली दिमाग शैतान का घर, आपने ये बात सुनी होगी। जी हाँ, ये पूर्ण रूप से सत्य है। यदि जीवन में अब आपको सफल होना है तो आपको अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कभी भी खाली नहीं रखना है। उसे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कार्य में इंगेज करके रखना है, वरना ये जिन रूपी मन हमें मार डालेगा। और ये जो बांस है, ये बांस हमारी श्वास का प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारी श्वास ऊपर से नीचे आती है, उसी प्रकार से यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो अपनी आंखों को बंद करके अपने मन को अपनी सांसों में अटका दीजिए। ये हमारा शरीर एक बांस है और हमारी सांसें वो जिन की तरह ऊपर से नीचे हो रही हैं। यदि हमें कुछ काम है तो हमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन यदि हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जीवन में दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आपको समय मिले अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। आप अपने आप में बहुत ही कूल, बहुत ही अपने आप को प्रफुल्लित पाएंगे, और जब आपको कुछ काम रहे आप उसे पूर्णतः अपना डिवोशन दिखाइए, उसे फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और देखिए, आप मेरी इस बात को मान के देखिए, ये कहानी वास्तविक जीवन की एक ऐसी घटना है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये विचारणीय तत्व पे हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, और आपके जो कमेंट मिलते हैं उससे मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। आपसे एक ही मेरी गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, उनसे शेयर करिए, और आपके कमेंट और फीडबैक मुझे देते रहिए। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए, लोगों का भला करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, टाटा।